हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 6 संज्ञा में संज्ञा के विकार के अंतर्गत कारक पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक का क्या अर्थ होता है। इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मैं हाथ से खाना खाता हूँ, राम ने मोहन को पुस्तक दी, मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कहाँ से क्या गिर रहा है, कौन किससे खाता है, किसने किसको क्या दी, कौन क्या खा रहा है। तो ये सभी प्रश्न हैं। इसमें जो रेखांकित शब्द हैं पेड़, पत्ते, मैं, हाथ से, राम, मोहन, पुस्तक, मैं और खाना, ये सभी रेखांकित पद हैं। ये किसी ने ये संज्ञा है या सर्वनाम है और ये क्रिया से जुड़े हुए हैं। तो कई प्रकार की क्रिया या संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम के संबंध जो है वो कारक कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। कारक के भेद, कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आइए हम उनका एक बार विस्तार से अध्ययन करते हैं। कर्ता कारक, वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम होता है, वही कर्ता कहलाता है। जैसे गीता ने कविता सुनाई, मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन वाक्यों में कविता सुनाने का काम कौन कर रहा है? गीता कर रही है। परीक्षा की तैयारी कौन कर रहा है? मेरा बेटा। तो यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि गीता और मेरा बेटा ये करता है। यहाँ पर एक वाक्य में ने भी लगा हुआ है पूरे शब्दों में, और दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, ने शून्य है। यानी यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। राकेश वहाँ गया, यह कर्मक क्रिया है क्योंकि भूतकाल है। लड़के ने फल खाया, ये सकर्मक क्रिया है लेकिन भूतकाल है। तो यहाँ ने का प्रयोग कब किस कंडीशन में होगा? जब वो सकर्मक क्रिया होगी। भूतकाल में तो होगा ही वाक्य, लेकिन उसका सकर्मक होना भी जरूरी है। दूसरा आता है कर्म कारक। इसमें क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम से जुड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के चिन्ह में को होता है, कभी कभी को का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे गीता पत्र लिखती है या गीता ने बिल्ली को प्यार किया। अब यहाँ पर आते हैं कि अप्राणीवाचक कर्म, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ को नहीं लगता है और बिल्ली प्राणीवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर को लगाना आवश्यक हो गया। इसी प्रकार से तीसरा है कर्ण कारक। क्रिया के करने के साधन को कर्ण कारक कहा जाता है। जैसे रमा हाथ से खाना खाती है, मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं। यहाँ पर से के स्थान पर के द्वारा या द्वारा भी प्रयोग किया सकता है। जैसे वे बस द्वारा आगरा गए, टीवी के द्वारा समाचार मिलते हैं। अगला है संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, जिसे कुछ देता है, यानी किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। को या के लिए इसके कारक चिन्ह होते हैं। जैसे मैंने मोहन को पुस्तक दी, पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। अपादान कारक, वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी से अलग होने या तुलना का भाव जब होता है। यानी अपादान कारक की पहचान यह है कि किसी से संज्ञा सर्वनाम से किसी से अलग होने की बात हो रही हो या तुलना की बात की। जैसे किसान खेतों से लौट रहे हैं, राधा गीता से होशियार है, यहाँ पर तुलना की जा रही है। वहाँ किसान खेतों से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गए। इसी प्रकार से आसमान से ओले गिर रहे हैं, है ना, और राम ने मोहन से पैसे लिए। संबंध कारक, ये संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं। इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। वैसे कारक की परिभाषा के अनुसार ये कारक नहीं है, लेकिन इसमें प्रसंग है। काकी के रारी रे से उसका नाम सुरेश है, हमारी टीम जीत गई इत्यादि। अधिकरण कारक, जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने के स्थान या समय को बताते हैं। यानी कि जब संज्ञा सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान बताया जाए या समय बताया जाए, तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो। जैसे लोग पार्क में टहल रहे हैं, 2020 में मुझे क्या मिलेगा, मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, ये काम 1 घंटे में पूरा कर दो, यहाँ पे समय बताया गया है। तो समय बताया जाए या स्थान बताया जाए, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक का अर्थ वाक्य में की क्रिया से तो नहीं है, इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए कोई कारक चिन्ह या प्रसंग नहीं है। इसमें अरे, हे, ओ, भाई, भाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुवचन से संबोधित करने वाले अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता है। ऐसे मित्रों, देवियों, माताओं इत्यादि।
अब आते हैं ने परसर्ग का प्रयोग। ने परसर्ग का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ होता है, किंतु कर्ता के साथ हमेशा ही ने का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों, ने का प्रयोग कर्ता के साथ कब कब होता है, इसके कुछ नियम हैं। जैसे ने हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ आता है। सकर्मक क्रिया होने पर ही ने का प्रयोग किया जाएगा। यदि सकर्मक क्रिया पूर्ण भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में या पूर्ण भूतकाल में या संदिग्ध भूतकाल का, यानी कि केवल भूतकाल के साथ ही ने परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे श्वेता ने नाश्ता कर लिया है, श्वेता ने नाश्ता किया, श्वेता ने नाश्ता किया था, श्वेता ने नाश्ता कर लिया होगा। अर्थात भूतकाल के साथ सकर्मक क्रिया का होना ज़रूरी है, तभी ने का प्रयोग कर्ता के साथ आता है। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और कर्म के साथ को, तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में होगी। जैसे पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, माँ ने मोहन को बुलाया था। यहाँ पर क्रिया अन्य पुरुष में है, पुल्लिंग में है और एकवचन में है। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और कर्म के साथ को नहीं आया हो, तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे ईशा ने पत्र लिखा, मयंक ने कविता लिखी। यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार है। जैसे पत्र, लिखा शब्द पत्र के अनुसार है, लिखी कविता के अनुसार। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और दो कर्म अलग अलग लिंग के हो, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग, बहुवचन और अन्य पुरुष में होगी। जैसे विदित ने रोटी और फल खाए, यहाँ पर कर्म दो हैं, रोटी और फल। यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने हो और दो कर्म हो, तो क्रिया मुख्य क्रिया के अनुसार होगी। जैसे माँ ने बच्ची को दूध पिलाया। यदि कर्ता के साथ ने आया हो और वाक्य में कोई कर्म ना हो, तो क्रिया पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष में होगी। जैसे अध्यापिका ने देखा, और देखा जो है वो सापेक्ष कर्म क्रिया है। जो आज की वीडियो में आपने कारक का अध्ययन किया।